आप सबका ये अहोभाग्य है कि आप 3 दिनों से सत्संग की महिमा और सत्संग से लाभ, सत्संग ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, ऐसे अनेक विषयों पर, जीवन के अनेक पहलुओं पर बहुत सारे महापुरुषों के श्रीमुख से अनंत विचार श्रवण कर रहे थे। यह मंच सद्गुरु कबीर साहब के पवित्र देशना पावन संदेशों को जनता के बीच, लोगों के बीच ले जाने के लिए बड़ी श्रद्धा भाव से स्वर्गीय उपराम साहब, जो अब दुनिया में नहीं है, उपराम हो चुका है, उपराम हो चुके हैं, उनके परिवार के सम्मानित सदस्यों के द्वारा हम सभी को ये मंच उपलब्ध कराया गया है। बहुत ज्ञान की बात हम लोगों ने सुना। इस देश के बहुत बड़े महापुरुष और मूर्धन्य मनीषी हुए हैं शंकराचार्य। उन्होंने भज गोविंदम सूत्र में एक बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि सत्संग समझ में आ जाए और आदमी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, वहीं जीवन की धारा समाप्त, जीवन के समस्त दुखों से वहीं मुक्ति, वहीं पूर्ण विश्रांति, पूर्ण विश्राम। बड़ी अनोखी बात कहा भज गोविंदम सूत्र में। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इस जीवन के लिए और इस जीवन को सार्थक सफल बनाने के लिए, इस जीवन से पुण्य पाथेय अर्जित करने के लिए उन्होंने बड़ा सच्चा मार्ग बताया, जैसे अन्य महापुरुषों ने बताया है। सत्संग सुनते तो सभी हैं, वक्ता बहुत ही सुंदर तरीके से उसको आपके समक्ष कहते भी हैं, परंतु सत्संग, सरोवर में जाके सत्संग को जीवन का अमृत बना लेने, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अत्यंत मार्मिक बात कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता है, तब तक अपने असंग भाव को नहीं समझ सकता, चाहे उसमें जितनी प्रतिभा हो, जितनी मेधा हो, जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, क्योंकि ये संसार हमारा स्वभाव नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं। अत्यंत मार्मिक संदेश सुनाया भज गोविंदम सूत्र में। जब तक आदमी सत्संग नहीं करेगा, तब तक वो देह गेह प्राणी पदार्थों में भूला रहता है। लेकिन जब सत्संग करता है और सत्संग से जब उसे ज्ञान होता है, ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को देखता है, तो उसके अंदर एक चमत्कार होता है, निसंगत्वम। एक कितनी बड़ी भूल भ्रांति है कि मैं अपने विमल स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप, अपने अमृत स्वरूप आत्मा को भूलकर मैं कहां उलझा हुआ हूं। अनंत ज्ञान की बात कहा इसमें। इसलिए जब तक आदमी सत्संग नहीं करता है, उसको नई दृष्टि नहीं मिलती, अंतर्दृष्टि नहीं मिलती है। स्व को और जगत को समझने का इससे और सुंदर कोई उपाय नहीं, तरीका नहीं।
ये माध्यम है। जब वो सत्संग करता है तो निसंग हो जाता है, अपने असंग भाव में रुकता है, ठहरता है, ठहर करके अपने साक्षी भाव में इस जगत को देखता है। निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोहत्व, बड़ी मार्मिक बात कहा। इतनी करुणा है उनके मन में हमारे जीवन के प्रति। उस परम दशा में ही हम निर्मोही हो सकते हैं। निर्मोही होना बड़ी ऊंची बात है, इस समाधि का फल है। उसी अवस्था में जीवन में सुंदर समाधि लग सकती है। वही जीवन के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति अपने असंग भाव को नहीं जानता, अपने आत्म भाव को नहीं जानता और देह भाव में भूला रहता है, तब तक वो निर्मोही नहीं हो सकता। अनादिकाल का जो ये अध्यास है इस आत्मा का, संसार से सुख पाने की आशा, इसी में तो उसका घोर पतन हो रहा। बार बार वो जन्म और मृत्यु का ग्रास बनता है। इसलिए जीवन को समझने के लिए और धर्म को समझने के लिए यह भज गोविंद सूत्र का एक मंत्र ही पर्याप्त है। निर्मोही हो जाना, संसार से अपने चित्त को ऊपर उठा लेना, वह विमल अवस्था जब तक अपने असंगत भाव का बोध नहीं होगा और जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, वह विमल दशा प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, यही जीवन का सारभूत तत्व है, सारभूत अंश है। इस अवस्था में जाना, इस विमल अवस्था में पहुंचना, ये आत्मा के विमल उल्लास की अवस्था है। जहां युगों बीत जाते हैं, प्राणी नहीं पहुंच पाता। बड़ी अनूठी बात हम लोगों के लिए बताया है एक मंत्र में, निश्चल तत्वम। जब तक व्यक्ति निर्मोही नहीं हो जाता, मोह का त्याग नहीं कर देता, ये मन का मोह, मन का उलझन, मन की पीड़ा, मन की वेदना, ये जीवन का बहुत बड़ा विषय है। अनंत काल और चिरकाल तक सत्संग सुनने और करने के बाद भी संसार का अध्यास इतना प्रबल है, उसे व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसलिए निर्मोहत्व, निश्चल तत्व की प्राप्ति, जब तक इस अध्यास के बिस्तर से हम जाग नहीं जाएंगे, अपनी जागरूक अवस्था का हमें बोध नहीं हो जाएगा, तब तक उस निश्चल तत्व की प्राप्ति दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। उसका ही साधन है, माध्यम है सत्संग। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, वही जीवन का विश्राम, जीवन का पराभव हो गया। इसलिए आप लोग बड़ी श्रद्धा, गहन अनुराग, अब बड़े ऊंचे भाव से हम बैठे हुए हैं। आप लोगों के श्रद्धा भाव को देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। आइए, सत्संग से 3 दिनों से आप लाभ उठा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने तमाम गोस्वामी तुलसीदास जी को और अन्य बड़े बड़े महापुरुषों का विचारों को सुनाया, बताया। आज मुझे लगता है सदगुरु कबीर साहब का नंबर है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान पर चर्चा होना आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि उनका जो ज्ञान है वो समसामयिक विषयों का निरसन करता है। बड़ा अद्भुत संदेश सुनाया, अत्यंत उच्च कोटि का संदेश सुनाया सदगुरु कबीर साहब ने। क्या कहा? जब देश और काल की परिस्थितियों का अध्ययन किया और दुनिया को दुख से कराहते हुए देखा, हमारे समक्ष जितने धर्म थे, जितनी विचारधाराएं थी, उन्होंने समाज के बीच में जो खाई थी
उनका सामाजिक चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम वह नहीं प्राप्त कर लेते, वह नहीं जान लेते, जब तक हमारे बीच का भेदभाव नहीं मिटेगा। ये धर्म के लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने बहुत सुंदर सुंदर संदेश सुनाया, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच में इतना घृणा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, वैमनस्य का बीज बो दिया कि हमारा मन उसी में उलझा रहता है। हम भजन कहां करेंगे, सत्संग कहां करेंगे? संसार का सही अर्थों में मूल्यांकन सदगुरु कबीर साहब ने ही किया। वैसे विचारक तो बहुत हुए और सबका ज्ञान, सबका विचार, सबका चिंतन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब उसमें अद्वितीय है, बेजोड़ है। धर्म ने हमारा और हमारे जीवन का किस तरीके से पतन किया और सत्य ज्ञान प्राप्त करने में किस प्रकार से अवरोध और अवरोड़ा उत्पन्न किया, यह उनके चिंतन से हमें दिखाई देता है। साहब कहते हैं, संतों राह दुनो हम दीठा। बड़ी मार्मिक विचार है। दो धर्म थे भारत में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, और दोनों धर्मों के बीच इतना द्वंद्व था। जब हम लोग सत्संग करते हैं तो इस विषय को उठाने में बड़ा शर्म आती है कि धर्म देशना का उद्देश्य क्या था? मनुष्य को पवित्र से पवित्र जीवन बिताने की कला सिखाना, एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाना। लेकिन दुनिया के धर्मों ने, दुनिया के धर्म उपदेष्टाओं ने मनुष्य के बीच केवल घृणा बोया और काल्पनिक बातों में उलझाकर उनके जीवन का सत्यानाश कर दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के मन में कितनी करुणा है, कितनी उदारता है, किस तरीके से वो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय धार्मिक व्यवस्थाओं में जो घृणा है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है और सत्य को समझने के कहीं कोई सफल प्रयास नहीं किया गया, उसकी कितने मीमांसा करते हैं सुंदर तरीके से। संतों राह दुनो हम दीठा। मुझे लगता है कि भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं था, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी जो समूची मानवता को एक हार बना सके, जो सभी को आत्मसात कर सके। इसलिए उनका चिंतन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। संतों राह दुनो हम दीठा कह करके क्या कहना चाहते हैं कि इन दोनों धर्मों में इतनी घृणा है, एक दूसरे के प्रति इतना विद्वेष है, विषबमन है। आप देख सकते हैं सदगुरु कबीर साहब जब हम राजिम कुंभ में गए थे, श्री धर्मेंद्र साहब थे और कोई सन्यासी आए थे, शंकराचार्य के प्रतिनिधि आए थे, हमारे मंच पर बुलाया गया था। हमने लोगों से आग्रह किया था कि अगर सदगुरु कबीर साहब को आपने जुलाहा समझा, एक कवि समझा, तो शायद ये भारत की बहुत बड़ी हानि होगी, भारत की परंपरा को, भारत की धार्मिक व्यवस्था को। इसलिए समय है कि हम सदगुरु कबीर साहब को सही परिप्रेक्ष्य और सही संदर्भ में समझें। वो हिंदू धर्म के संवाहक हैं, संरक्षक हैं। अगर शायद सदगुरु कबीर साहब जैसा मूर्धन्य मनीषी मध्यकाल में न आता तो ये हिंदुत्व की परंपरा इस देश में बचती ही नहीं, इसका सर्वनाश हो जाता। लोगों ने इतना घृणा का बीज बोया था, मनुष्य के साथ, मानवता के साथ इस देश में इतना घृणित अपराध किया गया, उसको देखकर सदगुरु कबीर साहब की आत्मा जल उठी और लोगों को कितना सुंदर संदेश सुनाया। इन धर्मों की दैनिक दशा क्या है? संतों राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा।
हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंघाड़ा से थी। उनका कहने का ढंग कितना सुंदर है, जो आदमी के हृदय को, मन मस्तिष्क को झकझोर के रख देता है। संतों राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुक हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंघाड़ा से थी। अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती। बड़ी पीड़ा होती है। इन धर्मों ने लोगों को क्या सिखाया, आप लोगों को क्या सिखाया? इतना बड़ा भ्रम। एकादशी रखो सारा पाप कट जाएगा। किसी ब्राह्मण को सुजोगे, ब्राह्मण को बुलाकर और एकादशी व्रत रह करके निर्जला, और उसको द्रव्य, फूल, फल, अन्न उसको दान कर देना, ब्राह्मण तृप्त हो जाएगा और तुम्हारे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। हिंदू व्रत एकादश साधे, ये पाखंड है, बाह्याचार है, आडंबर है, अंधविश्वास है। इसने मानवता के साथ कितना छल किया, मानवता का कितना वध किया। मानवता की इस देश में हत्या हो गई। धर्म के संरक्षकों ने मानवीय मूल्यों की बलि चढ़ा दी। कहीं कोई संभावना नहीं बची मनुष्य के उद्धार का। इन व्यवसायिक धर्मों ने मनुष्य समाज का इतना पतन किया, इसलिए उनकी आत्मा से एक चित्कार उठता है। आप कल्पना कर सकते हैं, कहां कह रहे हैं, काशी में बैठ करके कह रहे हैं। आज आप नहीं कह सकते, सनातनियों का इतना जोर है। हमारे एक बार सभा हुई और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते थे अशोक सिंघल आए थे। हिंदू धर्म के बड़े बड़े विचारक, चिंतक, मठाधीश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से एक पहल हुई थी और डोम राजा के यहां बैठक हुई कि हिंदुओं में एकता कैसे आए। सभी लोग बैठे थे। हमारे यहां कबीर कीर्ति में रहते थे उस समय जगदीश दास शास्त्री, अच्छे वक्ता थे। कबीर पंथ की तरफ से उनको भेजा गया। जोगी आदित्यनाथ के गुरु आए थे अवैधनाथ। तो ये हुआ कि पहले कबीर साहब के लोग ही कुछ कहें समाज में कैसे एकता हो। और जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया कि सारे बड़े लोग 5 स्टार होटलों से अभी अभी नहा धोकर के यहां आए हुए हैं डोम राजा के यहां। वास्तव में अगर आप ईमानदार हैं, हिंदुओं की एकता चाहते हैं, तो सभी लोग चलें। जो हिंदू सुअर पालन करता है, बकरी रखता है, झोपड़ी में रहता है, उसे आज तक जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला। वो इस देश में जन्म पाकर के लोकतंत्र में भी नहीं जान पाया कि मैं इस देश का एक नागरिक हूं, मुझे भी सब कुछ मिलना चाहिए। पहले चल करके उसके यहाँ भोजन बनाया जाए, खाया जाए, उसके दरवाजे से सुअर हटाया जाए और कहा जाए नहीं तुम पूर्ण मनुष्य हो तो अपने बाल बच्चों को स्कूल में भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, अधिकारी बनाओ, कर्मचारी बनाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, चलो मंदिर में पूजा करो, घंटा घड़ियाल बजाओ, चलो मंदिर में भोजन बनाओ, सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। इसी पर सभा में आदित्यनाथ और सारे लोग इतने क्रोधित हुए, वैष्णव महात्मा जल्दी बंद करिए सभा, जल्दी बंद करिए। वो बोलते रह गए, ये क्या तमाशा आप कर रहे हैं? जो बनारस का गौरव है डोमराज, जिसके सैकड़ों मकाने हैं 5 स्टार होटल से भी मजबूत, करोड़ों, 10 लाख, 5 लाख की इसकी रोज आमदनी है, उसके घर में बैठ के और होटल से बढ़िया भोजन मंगा के खाकर और अखबारों में छपवाना चाहते हैं कि हम लोग डोमराज के यहां भोजन किए। इस मानसिकता को बदलनी होगी। इतना नाराज हुए लोग, इतना नाराज हुए, वहीं सभा बंद हो गई। कबीर साहब का ज्ञान बड़ी खरा है, एकदम खरा है। लोगों को अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आ जाए। सभे खत्म हो गई। डोम राजा के यहां खाएंगे,
लेकिन जो महागरीब है, दिन दुखी की तरह से जीवन व्यतीत करता है, जिसने इस देश में धर्म को नहीं जाना, धर्म का क्या अर्थ है, मंदिर में कौन जाएगा, उसको पूजा पाठ तक का, भगवान की आराधना करने तक का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे लोगों के उद्धार के लिए जो हजारों वर्षों से लोग त्रस्त थे, ऐसे त्रस्त मानवता को मधुर सांत्वना देने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आए, और उनका उपदेश आज भी ऐसे लोगों को जो हजारों वर्षों से जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सताए गए, जिन पर जुल्म ढाया गया, जिनको भजन तक नहीं करने दिया गया, मनुष्य के रूप में इसको जीने तक नहीं दिया गया, क्या व्यवस्था थी। इसी देश में एक ऐसा समय था कि पशुओं के गोबर से अन्न निकाल करके शूद्र कहे जाने वाले बंधु भोजन करते थे। सदगुरु कबीर साहब मानवता के मित्र, छिन्न व्यक्तियों को उपेक्षा करने वाले वीर जितेंद्रिय है, अपार साहस है सत्य कहने का। आज इसी सत्य की आवश्यकता है। आज इसी को स्वीकार न करने के कारण आपने देखा होगा, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब राम भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तो उसमें किसी शूद्र को पुजारी रखा जाएगा या अस्सी को पुजारी रखा जाएगा। यह कलंक है इस देश के लिए। मनुष्य को शूद्र कहना, इतना भी यह देश नहीं समझ पाया, इसलिए समझने की आवश्यकता है। कितना पीड़ा सदगुरु कबीर साहब के मन में, कैसे कहे संतो रा दोनों हम दीठा, हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सगोती। ये धर्म की दुर्व्यवस्था है। एक दिन तो एकादशी रहता है, दूध सिंघाड़ा फल फूल खा के रहता है, लेकिन उसका मन इतना कचरा से भरा हुआ है। एकादशी के बाद तुरंत तो मांस बना के खाता है, मदिरा पीता है, सारी कृतज्ञता करता है, और उसका ठेका पंडित जी लिए हैं कि हमको तुम दान दे देना एकादशी के दिन, और तुम तर जाओगे, तुमको हम मुक्त कर देंगे, मोक्ष दे देंगे। ये स्थिति है। निरा झूठ असत्य, ऐसे धर्मों में कुछ था ही नहीं। अन्य धर्म क्या करता है? जो अपने मन के मलिनता को दूर करे, मन को पवित्र बनाए। मन ही तो सब कुछ है। यह मन में कूड़ा कचरा रखा हुआ है। एकादशी व्रत करने से, भगवान की आरती करने से, भोग लगा लेने से, पूजा पाठ कर लेने से आपका मन पवित्र हो जाएगा। संतों के दर्शन ने, संतों का उपदेश, संतों का जीवन दर्शन इस देश के पीड़ा को हर लिया, दुख को हर लिया। कबीर साहब सदगुरु कबीर साहब कहलाए क्योंकि सत्य कहने के लिए, सत्य के समर्पण के लिए, सत्य के प्रति इतनी श्रद्धा है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। एक जगह साखी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जेते तारा रैन के तेते बैरी मुझ, सिर सूली धर कांगरे तौन बिसाऊ तुझे। जैसे रात्रि के बंधुओं हजारों टिमटिमाते हुए तारे हैं, गिना नहीं जा सकता। सदगुरु कबीर साहब के इतने शत्रु पैदा हुए उनके धर्म के खिलाफ। क्यों? कि पौराणिक और प्रचलित धर्म में जो अंधविश्वास था, बाया जाता, पाखंडता, ढोंग था, उसके प्रति उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उनके सारे कार्य व्यापार बंद कर दिए, बिजनेस बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिया। आप जानते होंगे वह एक ऐसा काल है कि प्रचलित धर्म की चूल्हे हिल गई। वाराणसी से उरेड़ा ठावे ठावे कबीर गीत सबे गावे, जगन्नाथपुरी तक। जगन्नाथपुरी क्या था? हिंदुओं का पवित्र स्थल जगन्नाथपुरी। आज भी आप जाते हैं, लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी में जाकर वहां जूठा भोजन कर लीजिए तो आप तो तर ही जाएंगे, आपके 3 पीढ़ी के लोग तर जाएंगे। इतनी भ्रांत धारणा इस देश में। सदगुरु कबीर साहब के जब ज्ञान की आंधी चली तो उस धर्म के पुजारी, थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा। मैं जहां से आया हूं वह उसी जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी जगदत्त नाम के ब्राह्मण थे।
उन्हीं के संतति से उनके सुपुत्र थे जागू साहेब, जिन्हें सदगुरु कबीर साहब का पावन सानिध्य मिला और सारे ब्राह्मणत्व को त्याग कर उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य में रहकर मानवता और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ा। थे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म प्रचलित धर्म का चूल्हे हिल गई, बड़े से बड़े परंपराओं की, बड़े मूर्धन्य, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी परंपराएं, समृद्ध परंपराएं सब हिल गए। ऐसी आंधी चली, उनका ऐसा जीवन था, व्यक्तित्व था, ऐसा सहज भाव से देते थे कि सब उनके पीछे चल देते थे। क्या अद्भुत जीवन था और क्या अद्भुत संदेश सुनाया। हिंदू व्रत एकादश साधे दूध से घाड़ा सीती, अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती। क्या धर्म की यही मर्यादा है सज्जनों कि हम माना होकर के मांस खाएं, अभक्ष पदार्थों का सेवन करें। हम अभक्ष पदार्थों का सेवन करके चाहे जितना भी बढ़िया व्रत रहें, पूजा करें, पाठ करें, नियम धर्म संयम करें, श्रद्धा भाव रखें, लेकिन अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है, तो हमारा विचार व्यवहार कभी ठीक नहीं हो सकता। हम साधन भजन भी नहीं कर सकते। हमारे मन को ये गंदा कर देता है। एक महात्मा की जगह कथा कर रहे थे कि एक व्यक्ति था, एक खोट, एक कुसंस्कार। जब आदमी का भोजन गंदा होता है, भोजन ही तो इस जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। जब आदमी पवित्र भोजन नहीं करेगा तो उसका विचार व्यवहार कर्म आचरण कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने बहुत पहले संदेश सुनाया था, क्या आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथि नाम विप्रमुखे। कहीं भी किसी धर्म में आहार की शुद्धता पहली शर्त है। इस देश के मनुष्यों ने अहिंसा परमो धर्म का संदेश सुनाया, लेकिन धर्म के उपदेष्टा इसी में मदमस्त रहे, पागल रहे। ऋषि मुनियों के जीवन को देखो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नहीं, जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते, वृक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं, वो धर्म की महिमा को नहीं जान सकते। उनके जीवन में धर्म का उद्घाटन हो ही नहीं सकता। इसलिए बड़ा कड़ा संदेश दिया इन तथा कथित मूढ़ों को कि जो लोगों को व्यसनी बना रहे थे, उनको लूट रहे थे, उनके श्रद्धा को लूट रहे थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का पावन संदेश हमारे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई जगह कहते इतना उनका मन कलुषित है देख करके कि इसके लिए जो इस देश का अगुआ था, ब्राह्मण था, जिसके धर्म, जिसके हाथ में इस देश के भविष्य का निर्माण या जनता ने सौंप दी थी, इतना श्रद्धा भाव उसमें रखा था। उस ब्राह्मण धर्म ने इतना छल किया, कपट किया, प्रपंच किया। आज उसका विपरिणाम हम भोग रहे हैं। हमारे देश में हमारा ही भाई ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया, और आज वो हमारा गला काटने पर उतर हुआ है। इसे सदगुरु कबीर साहब ने एकदम खरा खरा सुनाया, संतो पाणे निपुण कसाई। ये कसाई है, ये क्या जाने धर्म का संदेश, ये धर्म की महिमा क्या जाने, जो धर्म से केवल अपना पेट पालता है, परिवार पालता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के संदेश बड़े अर्थपूर्ण है, बड़े मार्मिक है। तो मैं कह रहा था कि एक आदमी एक व्यसन के कारण वो शराब पी लिया, शराब पीकर कहीं जा रहा था, अब उसको नशा चढ़ गई, कहीं पकौड़ी खरीदा और अब बिल्कुल होश में नहीं रहा। सोचा खाए, नशा बहुत चढ़ गया, उसके हाथ से सब पकौड़ी गिर गया। एक छोटा सा हाल था, रास्ते में वहीं सो गया। अब सोने के बाद जब थोड़ी उसकी नींद खुली, जब वो सो गया तो एक खच्चर आया, गधा, और वहां टट्टी किया, उसका सारा पकौड़ी खा के चला गया। जब उसकी नींद खुली, जगह देखा, थोड़ा सा हल्का हल्का सा नशा उतरा, तो होता है कि पकौड़ी तो हम खाए नहीं,
अब वो सारा गदहा का लीद, खच्चर का लीद उसी दोने में रख के खाने लगा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा कि आजकल के दुकानदार बड़े हरामखोर हैं, बड़े नालायक हैं, पकौड़ी में न मसाला डालते, न प्याज डालते, न नमक डालते, इन लोगों ने नरक कर दिया है। ये क्या हरामखोर है, सब दुनिया को ठग रहे हैं, धूर्तई कर रहे हैं। एक सज्जन जा रहे थे, कहे भाई साहब देखो ये दुकानदारों को देखो, कितना इनके मन में दुष्टता है, कितने ये कपटी हैं, समाज को ठग रहे हैं। देखो ऐसा पकौड़ी दिया, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि नमक है कि मसाला है, कैसे का है। वो आदमी सज्जन समझदार थे, ध्यान से देखे, कह रहे मूर्ख तुम तो गधे का लीद खा रहा है और दुकानदार को गाली दे रहा है। महानरक जैसी स्थिति है। एक व्यसन आदमी के दिमाग को क्या करता है, सोचने समझने, बुद्धि और विवेक पर ही हमला कर देता है। इसलिए साहब कहते हैं संतो पाणी निपुण कसाई, हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हट के पारण करे सगौती। जब आदमी मांसाहार करेगा, भक्ष पदार्थों का सेवन करेगा, तो उसमें सद्बुद्धि की कहीं कोई संभावना ही नहीं है, विवेक जगने की कहीं कोई संभावना नहीं। चाहे वो लाख अपने को दिखाए कि बड़ा पवित्र हृदय का है, लेकिन एक व्यसन उसके सारे सोचने समझने का ढंग नष्ट कर देता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इनके धर्मों को देखो, इनके जीवन में सारी बुराई है, सारी विकृति है। कल ही आपने साहब जी के श्रीमुख से सुना पंडित जी का दास्तान कि पंडितों का आचरण कितना गिरा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उन पर बड़ा करारा प्रहार किए कि अगर ये धर्म के हुआ, धर्म के उपदेष्टा अगर पवित्र जीवन जिए स्वयं और दूसरों को पवित्र जीवन जीने की कला सिखाएं, मनुष्य के बीच में जो घृणा है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसको मिटाने के लिए अथक प्रयास किया। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज हम अपने ही भाई को चमार कहते हैं, डोम कहते हैं। उस नदी नाला का हम पानी पीते हैं, पवित्र मानते हैं उस गंगा का जल, उस नदियों का जल जिसमें के जलचर जी उसी में सारे क्रियाकर्म करते हैं। बरसात के दिनों में सारी गंदगी, मरे हुए पशु सब उस नदी में जा करके बह जाते हैं, सड़ जाते हैं, ढोले पड़ जाते हैं। उस गंगा का जल तो बहुत पवित्र है, उससे ले जाकर आप पूजा पाठ करते हैं और अपने लिए मंगल का कामना करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर अंत्य जाति में पैदा हुआ, उसका यही अपराध है कि संस्कारों के कारण किसी गरीब घर में पैदा हुआ, वो बड़ी पवित्र हृदय का है, पवित्र आत्मा है, धार्मिक आठ धार्मिक भावना उसके अंदर, पवित्र जीवन जी रहा है, लेकिन उसके ऊपर इस देश में एक ऐसा कलंक है कि आज तक नहीं मिटा, न कहीं से कोई सार्थक प्रयास किया जाता है। कहते हैं छी छी छी, नहीं, वो चमार है, हरिजन है, शूद्र है, इधर ना आने पाए, भोजन पवित्र हो जाएगा। अरे का मनुष्य उस गंगा जल से जिसमें ढोर पतंग सरे घरियारा साहब ने कहा, उस जल से लेकर तुम आचमन करते हो, तुम्हारा भगवान भी उस जल को पी लेता है, तुम भी प्रसाद मान के छिड़क लेते हो, सबको प्रसाद बांटते उस गंदे जल को। क्या आदमी का जीवन उस गंदे जल से भी गया बीता है सज्जन। ये संदेश सुनाया सदगुरु कबीर साहब ने, उनके ज्ञान की महिमा को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। जब एक बार मैं बनारस में था, के.आर. नारायण इतने बड़े कूटनीतिज्ञ, इतने बड़े डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ, भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे, विभिन्न पदों पर कार्य किया। आज जब उन्हें राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक चुना गया, तो अखबारों में पहले पेज पर छप के आया, रायसीना हिल्स में शूद्र का प्रवेश। इस देश और इस देश की सद्बुद्धि को क्या कहा जाए। वह व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, ज्ञानी है, रक्षा मंत्री रहा है, देश की सेवा की अपने प्रखर बुद्धि से, मेधा से, विदेशों में जाकर के दूतावासों में काम किया है, भारत और भारत की जनता का पक्ष रखा है। वह व्यक्ति अगर प्रथम नागरिक बनाया जाता है, इस लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है, उसका यही अपराध है, विद्वान है, मनीषी है, चिंतक है, प्रबुद्ध है, लेकिन एक शूद्र के घर में केरल में पैदा हुआ है, वो राष्ट्रपति बन गया,
तभी उसके ऊपर से उस मोहर को, धब्बा को नहीं हटा सके। अखबारों में छपा रायसीना हिल्स में शूद्र का प्रवेश। शायद उसके बाद कोई राष्ट्रपति हुआ होगा तो गंगा जल से छिड़काव उनका होगा। हमारे यहां कहा जाता है, अभी जब जोगी जी गए, ये साधु महात्माओं का चरित्र है, तो मुख्यमंत्री आवास में वो बनारस से गंगा जल लाए, हरिद्वार से लाए, पूरा छिड़के उनके पवित्र किए, तब वो वहां रहने लगे। सज्जनों, उनसे पूछना चाहिए कि उस घर में लोग मांस खाए हैं, मदिरा खाए, शराब पिए। नेताओं का चरित्र आप जानते ही हैं। तो गंगा जल डालने से पवित्र हो गया और जोगी जी पवित्र हो गए। ये हमारा अंधविश्वास है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवता के मित्र हैं, मानवता के संरक्षक हैं। रोती बिलखती हुई मानवता का उन्होंने आंसू पोंछा, उसे सांत्वना दिया, उसके लिए सारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर के लिए सब दरवाजे खोले। आज उसी सदगुरु कबीर साहब की देन है कि शायद आप लोग भी कई जाति वर्ग समुदाय से लोग हैं, लेकिन कम से कम आप सुनने आए हैं, उनके उपदेशों की महत्ता को आप स्वीकार कर रहे हैं। हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती। मुसलमानों के यहां क्या था? तुर्क रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल मांग पुकारे। हमको बड़ी ताजुब होता है कि उन मनीषियों ने क्या सोचा। लोग कहते हैं पवित्र रमजान का महीना है, नेता लोग भाषण करते हैं, 1:30 बजे तो बंद कर देते हैं, अजान हो रहा है, ईश्वर को लोग पुकार रहे हैं। क्या पता वो ईश्वर को जरा भी इनके दुष्टता, इनके दुष्ट व्यवहार पर, इनके अमानवीय व्यवहार पर, वो क्या पता कैसा ईश्वर है, जरा भी दया नहीं आती। साहब ने ऐसा कड़ी फटकार लगाया। शायद वो मुसलमान विद्वान भी अगर इस आवाज को सुनता तो जरूर सोचता समझता। बड़ी मूल्यवान बात कही दुनिया के लिए। ऐसा संदेश सुनाने वाला भारत में कोई मनीषी नहीं हुआ 10,000 वर्षों के इतिहास में। क्या कहा? उस पवित्र महीने में क्या करते हैं? दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। दिन उसी अल्लाह का बनाया है, लेकिन वह रमजान के महीने में दिन इतना दूषित हो जाता है कि वो पानी लेकर पी लें तो उनका धर्म विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और रात को अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं, मुर्दा खाते हैं, ऊंट बकरा भैंसा, जरा भी इनके अंदर दर्द नहीं है, दया नहीं है। किसी भी धर्म की आधारशिला सज्जनों करुणा है। करुणा से विरत होकर कोई धार्मिक नहीं हो सकता। लोग बताते हैं ये करुणाहीन लोग, इसके मन में जरा भी दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, वेदना नहीं प्राणियों के प्रति। हमारे मनीषियों ने कहा कि मानव ही नहीं, मानवेतर जगत के प्रति अगाध सहिष्णुता का भाव ही यही धर्म का यथेष्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो हम रोज अल्लाह अल्लाह करते करते मर जाए, राम राम करते करते मर जाए, घंटी घड़ियाल बजाते बजाते मर जाए। जीवन में हमें किसी चीज की उपलब्धि नहीं हो सकती जिसकी हमें आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता। तुर्क रोजा कितना बढ़िया बात कहते हैं, बिस्मिल मात पुकारे, आ इनके बेहिस्त कहां से होई संझवे मुर्गी मारे। एक धर्म की बात नहीं करते। क्यों? ऐसा प्रश्न इसलिए उठाए कि दोनों के यहां यही बीमारी थी, हिंसा को, हत्या को, पाप को, महाअधम कर्म को, नीच कर्म को, जो सर्वथा मानवता के विरुद्ध है, मानवीय सद्गुणों के विरुद्ध है। ऐसा कर्म करके इस देश में लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। और मुसलमानों के यहां लोग कहां जाना चाहते हैं? कयामत के दिन बेहिस्त जाते, बेहिस्त माने स्वर्ग जाते हैं। ये स्वर्ग और नरक की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबके यहां स्वर्ग की बीमारी है।
परमात्मा के लोक की जो बीमारी है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा उलझन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जिस ईश्वर परमात्मा को मनुष्य के फलते 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 जीवन में दर्शन करने का संदेश दिया कि परमात्मा कहाँ है, दिल में खोज दिलहि में खोजो यह करीमा रामा। बहुत बड़ी दृष्टि है, इतना पवित्र दृष्टिकोण है। यह धर्म, यह विचार अगर सभी प्राणियों के मन में आ जाए कि सब में परमात्मा का वास है, सब में चेतन जीव निवास करता है, यही सारे ज्ञान विज्ञान का क्या है, इसी से सब कुछ है। तो तुरक रोजा नमाज को है बिस्मिल बाग पुकारे, आइन के बेहिस्त कहां से हो जो साझे मुर्गी मारे। उस पवित्रता का क्या अर्थ रहा हमारे यहां, उस नवरात्र का क्या अर्थ रहा हमारे यहां। हमारे माताएं बंधु भी देखते हैं, नवरात्र आ जाएगा, किसी सुजोग ब्राह्मण को, कहते हैं सुजोग ब्राह्मण को बुला ले। इस देश में कब ब्राह्मण से पिंड छूटेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण धर्म का जो कर्मकांड है, निरा झूठ असत्य, फिर भी हम इसमें इतने मंत्र मुग्ध हैं। हम देखते हैं लोग हमारे यहां गया ठाकुर द्वारा जाते हैं, हो सकता आप क्या भी जाते हो, कहते जब तक आप गया ठाकुर द्वारा में जाके पिंडा नहीं पराएंगे, ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे, तब तक आके पुरखे पुरनिया वहीं सड़ रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताया, क्या पता कौन सा चश्मा लगाया रहता ब्राह्मण कि आपके 50 पीढ़ी के लोगों को देखता सब वहीं नरक में, आपको चश्मा नहीं देता देखने के लिए, क्योंकि आप देख लेंगे तो उसका व्यापार बंद हो जाएगा। कहता नहीं जब तक पिंडा नहीं पराओगे। हमारे बनारस में धारणा है, आप जब लोग जाते हैं ना अस्थि विसर्जित करने के लिए, कहते हैं भाई साहब आप कहां से आ गए, उनको सब पता, आपका गांव नाव पोस्ट तहसील सब पता है, तुरंत पकड़ लेंगे, ट्रेन से ही आपको कैद कर लेंगे। हम मानसिक रूप से इतने दरिद्र हैं, हम बता देते, हमारा चेहरा बता देता है हमारे घर में कोई मरा है और हम बनारस अस्थि कलश लेकर आए हैं, और वो है क्या पुलिस है, थानेदार है, तुरंत आपके चेहरा को देख के पकड़ लेते हैं। ये जरूर आया अस्थि विसर्जन करने के लिए। कहा देखो कितने दिन हुआ तुम्हारे पिताजी को मरे, कहा इतने दिन हुआ भाई। कहे देखो जब तक तुम यहां ब्राह्मण को दान नहीं दोगे, पिंडा नहीं कराओगे, स्नान नहीं करोगे, उनके लिए 6 महीना का बर्खासन नहीं दोगे, तब तक ये जमराज की जेल में काशी में कैद है, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। इतनी दरिद्रता, काशी में चले जाए तो आपको नंगा कर देते हैं। ये धर्म की दयनीय दशा है, लूट लेते हैं धर्म के नाम पर। इतना अनाचार, इतनी अभद्रता, इतनी दुर्व्यवस्था तीर्थों में। ये तीर्थ आपको उद्धार के साधन नहीं, आपके पतन के साधन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की आत्मा जल उठी। क्या है प्रपंच, कितना प्रपंच है इस देश में। वो मुर्गी की हत्या करता है, जीवों को मारता है, बकरा काटता है, और वो भी किसके नाम पर काटता है, बड़ा शर्म आती है, उसी अल्लाह के नाम पर काटता है। हमारे यहां परमात्मा के नाम पर काटा जाता है। लेकिन सज्जनों कितनी तथ्यपूर्ण ये बात है कि आज तक उस परमात्मा के मन में कहीं करुणा नहीं देखने को मिली कि आ करके जगाया हो, बताया है किसी को उठो जागो। देखो लाखों पशुओं का, मूक पशुओं का वध होता है, लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं, किसके नाम पर, ईश्वर के नाम पर। लेकिन वह ईश्वर इतना कठोर है, इतना निर्दयी है, इतना निष्ठुर है, आज तक नहीं आया, न किसी को समझाया। तुरक रोजा नमाज हुआ था बिस्मिल माग पुकारे, इनके बेहिस्त कहां से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया में हर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। एक ना सार्वभौम तथ्य यहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि हिंदू के यहां दया नहीं, जो दया धर्म का मूल है। ये संदेश हमारे मनीषियों ने सुनाया, दया धर्म का मूल है। किसी के हृदय में दया नहीं, सबको तो छोड़िए, ये संदेश सुनाने वालों के हृदय में दया नहीं। हिंदू की दया में हर तुर्क में, मेहर माने भी दया ही होता है। न तुर्क के यहां दया है,
न हिंदुओं के यहाँ दया है। वही छल, वही कपट, वही प्रपंच, ये दोनों मानवता का वध कर रहे हैं, मनुष्य के विवेक की हत्या कर रहे हैं, उनके जीवन को नरक में ले जा रहे हैं, पतित कर रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। हिंदू की दया महर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी, आई हलाल वो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। ये विषय क्या था? बड़ी मार्मिक विषय है। दोनों का जो द्वंद्व था चरम पर था, विद्वेष चरम पर था। वो कहता था हमारा अल्लाह सही, हमारी मस्जिद सही, हमारा कुरान सही, हमारा नमाज सही। और हिंदुओं के यहां भी वही भावना थी कि एक बार अगर मुसलमान का छाया पड़ गया तो हम तो नरक में गए ही, हमारे साथ पीढ़ी के लोग नरक में चले गए। ये तो मलेच्छ है, ये क्या बीमारी नहीं थी। दोनों के यहां भयानक बीमारी थी, भयानक रोग था। ऐसे रोग का, ऐसे लाइलाज बीमारी का सदगुरु कबीर साहब ने इलाज किया। मनुष्य की बुद्धि को प्रखर किया, आग्रह किया कि तुम अपने स्वयं के जीवन को देखो। तुम्हें मुक्त करने वाला, स्वर्ग भेजने वाला यहां दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में ये बैठे हुए ब्रह्मा के भाई भतीजा रिश्तेदार सगे संबंधी दलाल, इन दलालों से बचो। इन दलालों ने इस भारत की सभ्यता का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी, आई हलाल झटका मारे, आग दोनों घर लागी। दोनों के अंतःकरण में क्या है? ईर्ष्या, घृणा। दोनों सत्य को कहीं से नहीं समझते। ये धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर इनकी दुकानदारी ने संपूर्ण मानव समाज का इतना अहित किया, इतना नुकसान किया। ये दोनों जल रहे हैं अपने अपने मत को लेकर, अपने अपने ईश्वर को लेकर, परमात्मा को लेकर, अपने ग्रंथ को लेकर, खुदाई किताबों को लेकर। बीमारी दोनों के हाथ थी। इनके यहां ब्रह्मा भेज दिए थे 4 वेद बना के, और उनके यहां ईरान पर कौन पर्वत है, उस पर्वत पर अल्लाह पाक कुरान की आयतें लिख कर गिरा दिया था। आज तक सज्जनों इतना विवेक नहीं हुआ कि कोई भी मनुष्य ही अच्छा लिख सकता है, मनुष्य ही आपको ज्ञान दे सकता है। सारा ज्ञान विज्ञान, संसार की सारी भौतिक उन्नति, भौतिक उपलब्धि इस मनुष्य के प्रतिभा की देन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की बड़ी महिमा है। उन्होंने ऐसे समस्त विषयों को त्याग देने को कहा जिसकी प्रमाणिकता बुद्धि से नहीं हो सकती है, विवेक से नहीं होता है, तर्क से नहीं हो सकता। ऐसी मान्य परंपरा में इसको ढोते ढोते हमारे कई पीढ़ी के लोग नरक गए, हम भी चले जाते। हम एक दिन बैठे थे, एक मास्टर साहब थे, हमारे बड़े गुरु भाई थे, बड़े उनके तीक्ष्ण बुद्धि थे, मिडिल स्कूल के हेड मास्टर थे। उनके साथ एक सहायक थे पतिराज। तो नया मकान बनाया कंपेयरगंज में, और उनकी पत्नी वो थे, रोज बैठते थे, सत्संग करते थे, बढ़िया आदमी थे। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक भावना थी उनके अंदर। कहीं वो देखिए, जब तक सत्यनारायण महाराज का कथा नहीं हो जाएगा, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, बता देना साहब। ऐसा धर्म, ऐसी व्यवस्था, दुनिया के लोग हमारे पर हंसते हैं। ब्राह्मण धर्म ने गंदे को भी आपके सामने ही गाय के गोबर को गंदा को उठा के लाकर कहा, यही भगवान है, यही गौरी गणेश है, इसी पर मत्था टेको, पटको, यही आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा। आपके सामने ही बना देते हैं। कितनी दुर्व्यवस्था है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, कहते हैं पंचगव्य इसको खा लोगे तो पूरी काया ही पवित्र हो जाएगी। अपने नहीं खाता है। क्या इस देश की धर्म ने हमको एकदम अंधा बना दिया। उसी का सदगुरु कबीर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही धर्मों में संपूर्ण जीवन हम नष्ट कर देते हैं, लेकिन कभी ईश्वर दर्शन नहीं होता है। अब मास्टर साहब क्या करें, हमारे बहनें कभी कोई दिवस कर देती है, विवेकों लोगों को भी साहब कहते उठक बैठक करवाते हैं। कभी कभी ये लोग मानना पड़ता उनके बाद। वो कहीं जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक इस घर में हम लोग कुछ नहीं खा सकते। घर अपवित्र है। क्या
क्या है मूढ़ता। अपने पुरुषार्थ के पैसा से घर बनवाया, अपने मेहनत के पैसे से घर बनाया, और उस घर में जाने में इतना हमको डरा दिया गया, जन्म से लेके और श्मशान घाट तक इतना कर्म कांडों में बांध दिया गया कि आज तक इस देश का मनुष्य नहीं समझ सका। इतना हमको डर गए हैं, और हम कथा नहीं सुनेंगे तो घर पवित्र नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं खाएगा तो घर पवित्र नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण की कहीं कोई जो परिभाषा है, शास्त्रों में उस परिभाषा पर खोजोगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जीतेंद्रियो धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो जस्य तम देवा ब्राह्मणम विदो। ऐसा ब्राह्मण तो आप खोज आइए 2-4-10 गांव में भी नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो शराब पीता है, सारा कुकृत्य करता है, सारा कुकर्म करता है, अधम से अधम कर्म करता है। लेकिन जब तक वह कथा नहीं सुनाएगा, जब तक आप घर में वो नहीं जाएगा, मरने के बाद हमारे यहाँ मरे व्यक्ति को लोग बाछी छुआते हैं। 1000 रुपया नाथ हित रिश्तेदार कहते हैं हमारा भी बाछी छुआ दीजिए, हमारा भी बाछी छुआ दीजिए। अरे बाछी छूने वाला तो चला गया, ये मरी मिट्टी को बाछी छुआ रहा। इतनी धर्मांधता है, हर दर्जे की बेवकूफी। अब मास्टर साहब मान गए, सबको निमंत्रण दिए, सभी लोग पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो एक लड़का को लोग पढ़ाए थे जो 8 साल 5वीं पास नहीं किया था, 1 साल। अब वह बच्चा बैठा है कथा सुनाने के लिए। अब मास्टर साहब कुछ पैंती पहन करके बैठे हैं, गोबर का गौड़ी गणेश बना दिया, अच्छा धूप ये रखो वो रखो। मास्टर साहब हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, भगवान का नाम वो कहो कि भगवान हम आपको आसन दे रहे हैं, आइए बैठिए, हमारे घर में पधारिए। ये कभी सपने में होगा, जो नहीं है वो कहाँ घर में बैठेगा। लेकिन हमारी भ्रांत धारणा कितना हमको नीचे गिरा दे। इतनी स्वतंत्रता, मनुष्य को बौद्धिक विकास के लिए स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन कर्म और कर्मकांड में ऐसा बांध दिया गया कि हमको मरने के बाद तक भी मुक्ति नहीं है। अब मास्टर साहब सुनने लगे, बैठ के सुन रहे हैं, और तब तक कि मास्टर साहब लोग कबीरपंथी वहां पहुंच गए तो देखे तो ये तो राजा राम पाणे हैं, कथा सुना रहे हैं, जो 5 साल पास नहीं कर पाए। मारते मारते सब मास्टर साहब लोग का हाथ खराब हो गया था। अब मास्टर साहब देखे, दौड़े गए, कहे पतिराज क्या मास्टर साहब, अरे आपकी बुद्धि इतनी दूषित हो गई, जिसको आप 5 साल में मारते पीटते रह गए, वो गधा का गधा रह गया, अब ये गधा आपको स्वर्ग भेजेगा, इसी गधा से आप कथा सुन रहे हैं। अब मास्टर साहब तो कूद के भाग रहे हैं बैठ करके, कहते हैं हमारी पत्नी बड़ा नालायक है, बड़ी दुष्ट है, इसी ने कहा तो हम राजा राम पणवास कथा सुन रहे हैं। क्या है पता, राजा राम पाणे एकदम असफल हो गए, किसी काम के नहीं रहे, मनुष्य भी नहीं बन पाए। तो अब क्या करते हैं, घर घर कथा बाँचते हैं, कोई काम नहीं है। ये हमारी बुद्धि को इतना कुचल दिया गया, इतना डरा दिया गया। एक पढ़ा लिखा विद्वान मास्टर भी जब गृह प्रवेश करता तो कहता नहीं पंडित जी को बुलाइए, सभी तीर्थों का जल ले आइए, फलाने लाइए, ढमाके लाइए। वह पंडित जब तक नहीं जाएगा, हम तो धन्यवाद देते हैं, हमारी ये बेटी पुष्पांजलि है, अपने माता पिता से इसको इतना ऊंचा संस्कार मिला है। कल संतों का ले जाकर अपने घर में पूजा, जीवित देवी देवता भगवान का पूजा अर्चना किया, उसका भी मन प्रसन्न हो गया, उसका घर वैसे पवित्र हो गया। ये पवित्र आत्माओं का जो दुनिया में धर्म का संदेश सुनाते हैं। इसलिए सज्जनों, क्या है ये दैनिक दशा है। इसी रोग का सदगुरु कबीर साहब निवारण कर रहे हैं। इस देश के, अगर इस देश का प्रबुद्ध समाज अगर सुधर गया होता, उसके अंदर सद्बुद्धि आ गई होती, आप बताओ संसद विधानसभाओं में हमारे नियम बनता, बहस होती है, लेकिन सारे भ्रष्टाचार का कंठ मदिरा में डूबे, सब पतित लोग, भ्रष्ट लोग, एक कुमारी लोग, ये सब आज संसद में पहुंचे हैं, वहां नियम बनाते हैं। क्या है? इसलिए जीवन में धर्म की मर्यादा का। साहब कहते हैं कि दोनों के घर में आग लगी है, हिंदू की दया महर पुरकन की दोनों घट से त्यागी, आई हलाल झटका मारे आग दोनों का लागी। दोनों के घर में आग, दोनों जल रहे, मनस्ताप में, मन की पीड़ा से। धर्म का जो संदेश है वो मन के उलझन को समाप्त करता है, मन के पीड़ा को हल लेता है।
हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा संतों के बारे में, सुख देवें दुख को हमें दूर करें अपराध, कहीं कबीर वो कब मिले परम स्नेही। जब तक जीवन में संत नहीं मिलते तब तक हमारा भ्रम नहीं जाता। संतों ने ही इस देश को, इस समाज को पवित्र से पवित्र संदेश सुनाया। हमारे अंदर जो अज्ञानता था, अविद्या था, पाखंड था, आडंबर था, अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास का इन लोगों ने ऑपरेशन किया, उस रोग से हमको मुक्त किया, शुद्ध और पवित्र जीवन जीने की कला सिखाई। ये हलाल झटका मारे आग दोनों घर आ गई। हिंदू साहब कहते हैं इतना न्याय प्रिय संदेश, क्योंकि काशी में विद्वान लोग सुनने के लिए विवश हो गए। कुछ नूतन, कुछ नवीन, कुछ ऐसा जो आज तक भारतीय मनीषा के लोग नहीं कर सके थे, वह अद्भुत संदेश सदगुरु कबीर साहब ने सुनाया। हिंदू तुरु की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई, आ कहीं कबीर सुना हो संतो राम न कहूं खुदाई। एक लाइन में संसार के सत्य को कह दिया। अगर इन दोनों के पास बुद्धि होती तो शायद जाग गए होते। और इनके अंदर का जो अंधविश्वास है, अज्ञानता है, जो बाह्याचार है, पाखंड है, जो भ्रम है, काशी के बारे में तो इतनी गलत धारणा थी कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बस को, अजो काशी तंतरे कबीर तो राम है कौन, राम की क्या हो सकता है। शायद इतना गंभीर वाणी में नीति शास्त्र के किसी वक्ता ने, किसी मनीषी ने हमारे सामने इतना पवित्र संदेश हमारे कानों को गुंजायमान नहीं किया। इसलिए समाज क्या सुसंदेशों को ग्रहण कर लिया होता। अगर भारत में सदगुरु कबीर साहब को, उनके आवाज को, उनके संदेश को ये जन जन तक पहुंचा दिया गया होता, लोग स्वीकार कर लिए होते, तो देश स्वर्ग बन गया होता। आज इस देश में कोई अज्ञानी नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, पाखंड में नहीं पड़ा रहता। लेकिन सज्जनों, पाखंड ही इस देश की नियति है। अगर धर्म से पाखंड हटा दिया जाए तो कोई नहीं जाएगा कथा भागवत सुनने। अगर कोई महापुरुष आपको स्वर्ग का टिकट ना दे, मोक्ष का टिकट ना दे, परमात्मा को ना पहुंचाए, आपका दुख ना हरे, रोग ना हरे। आजकल तो ऐसे ऐसे धर्म आए हैं, कहते बस नाम का स्मरण कर लो, गुरु महाराज का दर्शन कर लो, एकदम एक धन धन सदगुरु धर्म चला। उसकी कहानी तो आप जानते ही हैं। जब उसका कच्चा चिठा खुला है तो बदबू से पूरा राष्ट्र भर गया है, सब लोग नाक दाब लिए हैं। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, इसे धर्म। तो अब हमारा समय हो गया। ऐसे विषय को आप लोगों ने कहा कि मैं भी 2 घंटा बोलूं तभी नहीं समाप्त होगा। तो मेरा आपसे ही आग्रह है, निवेदन है कि आप सदगुरु कबीर साहब को, उनके संदेशों को, हमारे महापुरुष जहाँ सत्संग होता है वहाँ कहते, बताते सहज रास्ता कि हिंदू की दया महल तुरकन से दोनों घट से त्यागी, ई हलाल हो झटका मारे आग दोनों घर लगी, कहीं आपको शांति नहीं है। और हिंदू तुरुक एक राह सदगुरु सोई लखाई, और कहीं कबीर सुना हो संतों राम न कहूं खुदाई। इस ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जितना मानवता का वध हुआ, जितना आपको गुमराह किया गया, जितना आपके विवेक की हत्या की गई, आपको सब धर्म का आचरण नहीं करने दिया गया, आपको अपने इस प्रत्यक्ष जीवन में इन महापुरुषों की क्या कृपा है, क्या करुणा है। सदगुरु कबीर साहब ने इसी जीवन में, इसी जगत में उन्होंने मोक्ष की अनुभूति कराया और कहा मोक्ष किसी के देने से नहीं मिल सकता, मोक्ष पर तुम्हारा अपना अधिकार है, मोक्ष पाने तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे धर्म का अनुगामी बनकर, सच्चे धर्म का आचरण करके ईश्वर अल्लाह परमात्मा से मुक्त होकर, जो अपने हृदय में जो परम तत्व है, दिव्य तत्व है, जो दिव्य आत्मा है, तत्वमसि, एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया में हमारी उपनिषदों को बड़ी ख्याति मिली। उन्होंने केवल आत्मा का संदेश सुनाया, आत्मा की पवित्रता का। इसलिए आप सभी लोग सदगुरु कबीर साहब के संदेशों को पढ़ें, लिखें, समझें और संत गुरुजनों से उस पर अपने शंकाओं का समाधान करें। आपके जीवन में निश्चित ही
अच्छे धर्म का उद्घाटन होगा और आपके जीवन में जो अंधकार है, अविद्या है, अंधविश्वास है, जो मूढ़ता है, जो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ही, अपने अंदर ही उस दिव्य तत्व का दर्शन कर लेंगे। वही इस जीवन का समाधान है, वही जीवन का लक्ष्य है। यही सदगुरु कबीर साहब ने संदेश सुनाया। तो अब मेरा समय हो गया है, मैं 1 मिनट का और समय लूँगा। अब शायद दूसरा सत्र तो चलेगा नहीं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने भाई श्री रेवा जी को और उनके माध्यम से उनके समस्त परिवार को, उनके इष्ट मित्रों को, आए हुए यहाँ सभी प्रबुद्ध जनता को, उनके माध्यम से मेरी यही शुभकामना है कि सबको शांति और समृद्धि के मार्ग पर पढ़ने का अवसर मिले सत्संग सुन करके, और सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ।